अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और वहाज अली की तेरी मेरी कहानियाँ अपनी 2 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ इस वक्त बाकी सारी मूवीज़ से आगे है। और पाकिस्तान की जो बाकी सारी मूवीज़ ईद पर रिलीज़ हुई, जिसमें बेबिलिशियस, वीआईपी, उसमें मदारी है, उसमें अल्लाह यार एंड दी 100 फॉलोअर्स ऑफ गॉड है। तो ये जो तमाम इसमें आर पार है, ये सारी मूवीज़ बिज़नेस के एतबार से तेरी मेरी कहानियाँ से पीछे रहीं। जबकि इन मूवीज़ को बनाने का ड्यूरेशन तेरी मेरी कहानियाँ से कहीं ज़्यादा है। ये कई माह में और कुछ फ़िल्में कुछ सालों में बनी हैं। और तेरी मेरी कहानियाँ जो है वो सिर्फ़ दिनों की बात है, यानी वो बनी है सिर्फ़ दिनों में। जो कलेक्शन इसकी 2 दिन की वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आप हैरान हो जाएँगे ये जानकर कि इस चूँकि इसकी 3 अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, तीनों के अलग-अलग राइटर और डायरेक्टर हैं। तो इन डायरेक्टर्स ने ऐसा काम किया है जैसे कि बिजली की सी जो तेज़ी होती है, उस अंदाज़ में इन्होंने काम किया है। और आप देखें कि वहाज अली वाली जो स्टोरी है 123वां, वो 36 मिनट की है। 36 मिनट का मतलब ड्रामे की एक एपिसोड का टाइम आप लगा लें। फिर जो शहरियार मुनव्वर वाली स्टोरी और रमशा खान वाली वो पसूड़ी, वो है ऑलमोस्ट 42-41 मिनट की। तो वो भी एक ड्रामे की एक एपिसोड के बराबर का टाइम बनता है। फिर हिरा और मानी वाला जो कंटेंट टाइम है वो 1 घंटे का है। अब ये 1 घंटे वाला कंटेंट कितने दिन में बना है? ये सिर्फ़ 9 दिन में शूट हुई है। यानी नदीम बेग वाली जो मूवी है वहाज अली वाली, वो मैं उससे मुताल्लिक तो अभी आपको बताता हूँ, लेकिन नबील कुरैशी ने सिर्फ़ 9 दिन में हीरा मानी के साथ ये शूट की है, जिन महल। और ये आप जानकर मज़ीद हैरान हो जाएँगे कि जो पसूड़ी जिसमें बाबर अली हैं, जिसमें शहरयार मुनव्वर हैं, जिसमें आपको रमशा खान मिलेंगी शहरयार मुनव्वर के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 दिन में वो शूट हुई है। यानी आप सोचें 1 हफ़्ते से भी कम टाइम में वो शूट हो गई। अब क्यों इतने कम ड्यूरेशन में ये शूट होना मुमकिन हुआ? चूँकि 3 अलग-अलग टीम्स काम कर रही थी और एक टीम का फ़ोकस सिर्फ़ अपनी कहानी पर था। अगर यही 2.5 घंटे की एक मूवी होती, तो एक कनेक्टिविटी के हिसाब से और कंटिन्यूटी के हिसाब से इसको शूट करना बड़ा मुश्किल होता और ज़ाहिर है फिर ये कई महीने ले जाती। लेकिन चूँकि अलग कास्ट थी, अलग पूरी टीम थी, पूरा क्रू अलग था, टेक्निकल टीम अलग थी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बहुत छोटे-छोटे टाइम में शूट किया गया। और इतने कम टाइम में शूट होने के बाद जो क्वालिटी निकल कर सामने आई है, फिर उसमें ज़ाहिर है कि जब आप इतनी तेज़ी के साथ काम करते हैं, बहुत कम वक़्त में, तो कहीं न कहीं क्वालिटी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। अब इसमें जो वहाज अली का कैरेक्टर किसी को छोटा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। जो परफ़ॉर्मेंस दी है वहाज अली ने, नो डाउट वो ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस है। और चूँकि रोल उनके पसंदीदा जॉनरा का है, जिसमें उनकी ग्रिप है, जिसमें वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, इस तरह के रोमांटिक रोल्स में वहाज अली का एक अलग ही पर्सोना होता है, एक अलग ही उनका करिश्मा होता है। तो और ज़ाहिर है इस वक्त जो रीसेंट पॉपुलैरिटी थी उसकी वजह से उनके नाम को कैश भी करवाया गया। और बहुत बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन वहाज अली के नाम पर ही इस मूवी को इस वक्त सबसे ज़्यादा ब्रांड किया गया, चूँकि जो इस वक्त इंटरनेशनल सक्सेस है वहाज अली की, वो बाकी सबसे इस रीसेंट टाइम में ज़्यादा है। अब वो जितने बड़े डायरेक्टर्स हों, वो कोई बड़े राइटर हों, वो कोई बड़ी एक्ट्रेस हों, सारे बड़े नाम मौजूद हैं। लेकिन करंट आप देखें कि इस वक्त जो सोशल मीडिया सेंसेशन अगर कोई है इस वक्त, तो वो वहाज अली है ना। आपको 4-5 ट्रेंड्स अगर नज़र आते हैं तो वो वहाज अली के नज़र आते हैं। वो आपको मैं भी शायद के, खलील रहमान कमर के या बाकी सबके नज़र नहीं आते। और सोशल मीडिया पर ही किसी चीज़ की ट्रेंडिंग होती है तो ही लोग जाकर उस चीज़ को देखते हैं, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो मूवी हो। वहाँ से आपको पॉपुलैरिटी का जो एक अंदाज़ा है वो होता है। और जो इस फ़िल्म ने सिर्फ़ 2 दिन में अभी 3 करोड़ को क्रॉस कर लिया है पाकिस्तान में, तो वो इसी वजह से किया है कि बहुत सारे लोग वहाज अली की मूवी देखने गए हैं। वरना अदरवाइज़ अभी कास्ट करने की वजह भी यही थी। वहाज अली को जो कास्ट किया इतने बड़े-बड़े नामों ने, अगर एक रिलेटिवली एक नाकामयाब, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि वहाज अली के पास तेरे बिन के अलावा कोई और ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है उसके पीछे। तो अगर सिर्फ तेरे बिन एक प्रोडक्ट ने इतना बड़ा स्टार वहाज अली को बना दिया, तो ज़ाहिर है वहाज अली का उसमें टैलेंट भी है, उसमें वहाज अली की मेहनत भी है और फिर पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तेरे बिन मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था या कोई हादसाती तौर पर नहीं मिल गया, उसके पीछे वो 20-21 ड्रामों की मेहनत है, तो तेरे बिन तक वहाज अली पहुँचे हैं। तो ये जो 2 दिन में ये जो 3 करोड़ से ज़्यादा कमाई इस फ़िल्म ने की, एक अच्छी बेस बन गई है। चूँकि अभी जो तीसरा और चौथा दिन है, ये चूँकि वीकेंड लंबा है, तो वीकेंड के बाकी दिनों के अभी स्टैट्स आना बाकी हैं। और जब पूरी दुनिया के स्टैट्स आएँगे, तो वो स्टैट्स ज़ाहिर है कि इस फिगर को डबल कर देंगे। तो जो इसका बजट है ओवरऑल, वो समझें कि ये फर्स्ट वीकेंड तक या उसके 1 आध दिन बाद तक ये पूरा बजट निकाल लेगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई है, तो ये फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं हुई है, बल्कि 8, 9, 10 मूवीज़ के साथ
रिलीज़ होना और उस पर भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग और फिर अगले दिन ग्रोथ शो करना और कुछ 3.5 करोड़ तक पहुंच जाना, ये कोई छोटा फिगर नहीं है, या कोई छोटी कामयाबी नहीं है। और अभी तो ये सिलसिला आगे चलेगा क्योंकि इस मूवी को अभी मज़ीद आगे चलना है। तो जैसे-जैसे ये आगे चलेगी और वहाज अली ने इस मूवी को साइन क्यों किया? बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं। तो उनके साइन करने की वजह आपको मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।